जनपद मैनपुरी के करहल क्षेत्र में आयोजित रोजगार मेले ने क्षेत्र के युवाओं के लिए कई सुनहरे अवसर प्रदान किए। इस कार्यक्रम में विभिन्न लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, स्मार्टफोन, टैबलेट और ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए करहल में हो रहे विकास की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के नौजवान रोजगार से जुड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हजारों कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं और करहल भी इससे अछूता नहीं है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है। वर्ष 2017 से पहले कुछ ही जनपदों में बिजली मिलती थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में समान रूप से बिजली की आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाने का कार्य भी प्रगति पर है। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की संख्या में वृद्धि हुई है और जल्द ही उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। कार्यक्रम में उपस्थित पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 2017 से पहले करहल ने कई समस्याओं का सामना किया, जैसे कि जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली और गुंडई का माहौल। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इन समस्याओं का समाधान कर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों के चलते आज प्रदेश के युवा योग्यता के आधार पर नौकरी पा रहे हैं और थानों में पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल रहा है। समाज से अन्याय, शोषण और अत्याचार को समाप्त करने का कार्य केंद्र और प्रदेश सरकार ने किया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का नक्शा बदल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और माफियाओं का प्रभाव कम हुआ है। उन्होंने करहल वासियों से अपील की कि वे सफाई से मुक्त होकर करहल से अपना नेतृत्व चुने, जिससे क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। उन्होंने नई शिक्षा नीति की भी सराहना की, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार, तकनीकी और रोजगार से जोड़ती है। राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान कई बड़ी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में अपने उद्योगों की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे प्रदेश के कम से कम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने तक देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की भागीदारी होगी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और भोगांव के विधायक रामनरेश अग्निहोत्री ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के तहत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज करहल के नर्सिंग इंटर कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन हुआ है, जहां क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को मौके पर ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जन जन की समस्याओं के समाधान के साथ साथ विकास के नए मापदंड स्थापित कर रही है। इस अवसर पर जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने उप मुख्यमंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, विधायक भोगांव और अन्य जन प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा ने किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अशोक चौहान, नरेंद्र सिंह राठौर, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गोविंद भदौरिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता और अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण महोत्सव का भी आयोजन किया गया। यह महोत्सव महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन करने में सहायता प्रदान करेगा। इस प्रकार रोजगार मेले ने करहल क्षेत्र के युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर प्रदान किए, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी प्रेरित किया।